Hello friends, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड लेसन एंगल्स। लेसन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और हाँ, मेरे वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं एंगल्स। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं, याद करते हैं लास्ट ईयर हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था एंगल्स दो रेज से बनता है। दोनों रेज का ओरिजिन एक ही होता है और उसे एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। उन दो रेज को एंगल के आर्म्स कहते हैं। क्लॉक के दो आर्म्स, सीजर के दो आर्म्स या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमको अलग अलग एंगल्स देखने को मिलते हैं। एक एक्टिविटी आपके बुक में दी है जिसमें हमको एंगल्स के अलग अलग टाइप्स ड्रॉ करके दिए हैं। उसमें हमको एंगल का नाम, एंगल के वर्टेक्स का नाम और एंगल के आर्म्स के नाम लिखने हैं। तो आइए वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें एंगल का नाम है PYR या RYP। आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो। वर्टेक्स जो है वो है Y और आर्म्स जो है वो है YP और YR। एंगल के आर्म्स है YP और YR। यहाँ पर इस एंगल का नाम है एंगल LMN। एंगल LMN या इसको एंगल NML भी कह सकते हैं। वर्टेक्स ऑफ द एंगल है M और आर्म्स ऑफ द एंगल है रे ML और रे MN। इस फिगर में नेम्स ऑफ द एंगल्स है एंगल BOS या उसको एंगल SOB भी कह सकते हैं। वर्टेक्स है O और आर्म्स ऑफ द एंगल है रे OB और रे OS। एंगल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, तो अब वो सारे टाइप्स हम देखेंगे। यहाँ इस फिगर में ये जो बनाया हुआ एंगल है वो है ज़ीरो एंगल। यहाँ पर दो स्टिक्स रखी है, वो एक के ऊपर एक रखी है। उनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है। इस पोजीशन में एंगल्स के दो आर्म्स जब होते हैं तो उन दो स्टिक्स के बीच में जो एंगल है उसको ज़ीरो एंगल कहा जाता है और ज़ीरो एंगल का मेजर होता है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या किया है, एक स्टिक को उसी जगह पर रखा है जो जहाँ वो पहले थी और दूसरी जो स्टिक है उसको थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर खड़ा किया है। तो ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो जो भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बना है उसको राइट एंगल कहते हैं और वो 90 डिग्रीज का होता है। An angle formed in this figure is right angle. An angle of 90 degrees is called right angle. तो ये जो एंगल है उसको राइट एंगल कहते हैं और वो 90 डिग्रीज का होता है।
इस फिगर में जो एंगल हमको दिख रहा है उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये जो दो स्टिक्स है उनको हम और थोड़ा घुमाकर स्ट्रेट लाइन में रख दे तो ये जो एंगल बन रहा है उसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। इफ द स्टिक इज टर्न फर्दर इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर वी गेट अ स्ट्रेट एंगल। और वो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्रीज का होता है। अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टिक है उसको और थोड़ा घुमाया है। तो जब इस तरह से घुमाया जाता है तो ऊपर से ये हमको ऑब्ट्यूस एंगल की तरह दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ ऊपर का एंगल नहीं गिन रहे जहाँ हमको वो ऑब्ट्यूस दिख रहा है। जहाँ ये एरो मार्क किया है उस सर्कल को देखिए आप। तो इफ द स्टिक इज टर्न्ड इवन फर्दर एज शोन इन द फिगर we get an angle like the one in the figure. This angle is greater than 180 degrees. ये एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। तो इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। अब ये स्टिक जो है वो पूरा घूम के फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई है। तो उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है। तो पहले वो 180 डिग्री तक गई और 180 डिग्री के बाद में फिर से एक 180 डिग्री का टर्न उसने लिया। तो ये जो कंप्लीट एंगल हुआ है वो 360 डिग्रीज का होता है। द स्टिक इन द फिगर कंप्लीट्स वन राउंड एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एज इन द फिगर। इट टर्न्स थ्रू 180 डिग्री आफ्टर मेकिंग द स्ट्रेट एंगल, thus completing 360 degrees in all. An angle made in this way is called full or complete angle. The measure of the complete angle is 360 degrees. तो ये complete angle जो होता है वो 360 degrees का होता है। तो ये हमने सारे एंगल्स के बारे में, एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं ये पढ़ा। अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आप बुक ओपन कीजिए और उसमें क्वेश्चन क्या है वो देखिए। हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मेजर ऑफ द एंगल्स दिए हैं, मतलब एंगल्स के डिग्रीज दिए हैं, और दूसरे कॉलम में टाइप्स ऑफ एंगल दिए हैं। तो हमको वो मैच करने हैं कि कौन से डिग्री का एंगल को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट जो है एंगल 180 डिग्रीज का, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सेकेंड है 240 डिग्रीज का, वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा है इसलिए उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। थर्ड एंगल है 360 डिग्रीज का, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। और 0 डिग्रीज के एंगल को ज़ीरो एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है The measures of some angles are given below. Write the type of each angle. नीचे कुछ एंगल के मेजर्स दिए हैं, उसके सामने हमको उसका टाइप लिखना है। किस मेजर के एंगल को क्या कहते हैं ये हमको लिखना है। तो फर्स्ट है 75 डिग्रीज। तो 75 डिग्रीज ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को ज़ीरो एंगल कहते हैं। 215 डिग्री, ये
180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 360 डिग्रीज के एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। नंबर 5, 180 डिग्रीज, तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 120 डिग्रीज के एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 148 डिग्रीज के एंगल को भी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ये भी 90 से बड़ा और 180 से छोटा है इसलिए। और 90 डिग्रीज के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो सारे एंगल्स के नाम आप याद रखिए, किस रेंज में वो आते हैं ये आप याद रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे कुछ डायग्राम्स दिए हैं। लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। यहाँ ये जो डायग्राम्स दिए हैं तो उनको देखकर हमको एंगल के टाइप्स बताना है। यहाँ फर्स्ट देखिए, ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है तो इस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं फिगर ए में। फिगर बी जो है वो 90 डिग्रीज का एंगल है तो इसको राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्रीज का है, ये हमने कैसे पहचाना, जो एंगल का मार्क उसमें किया है वो राइट एंगल को किया जाता है। अब ये जो एंगल सी है उसमें बाहर से उन्होंने एरो बताया है तो उसके ऊपर से हमको ये समझ में आता है कि उन्होंने बाहर का एंगल पूछा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि वो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। फिगर डी में ये जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। यहाँ ये फिगर ई में 0 एंगल है और फिगर एफ में ये कंप्लीट एंगल है। 0 एंगल और कंप्लीट एंगल दोनों दिखने में सेम है, लेकिन उन दोनों में फ़र्क क्या दिख रहा है हमको। एक जो कंप्लीट एंगल है उसके बाहर उन्होंने एक कंप्लीट राउंड बनाकर एरो बनाया है, मतलब सेकेंड आर्म जो है उसने ओरिजिनल पोजीशन से शुरू करते हुए पूरा कंप्लीट एक राउंड बनाकर फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर वो आया है तो वो कंप्लीट एंगल बना रहा है। लेकिन 0 एंगल में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है। नाउ क्वेश्चन 4, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रे के ओरिजिन पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखकर मार्क करेंगे और हमको एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है इसलिए ये मैंने 70 डिग्रीज पर मार्क किया है। अब वो जो पॉइंट है उसको ओरिजिन के साथ जॉइन करेंगे, दोनों साइड में एरो मार्क करेंगे और एंगल को नाम देंगे एंगल ABC। एंगल के अंदर मैंने 70 डिग्रीज लिखा है तो ये 70 डिग्रीज का एंगल है। ये हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है। अब हमको राइट एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए हम एक रे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रे के ओरिजिन पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखकर 90 डिग्रीज पर मार्क करेंगे। ये मार्क कर दिया। अब इसको ओरिजिन के साथ जॉइन करेंगे। रेस के दोनों कॉर्नर पर एरो मार्क करेंगे और एंगल को नाम देंगे एंगल PQR। उसके अंदर उसका मेजर 90 डिग्रीज लिख देंगे। तो ये था राइट एंगल। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो हम ये 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने 120 पर मार्क कर दिया। अब हम ओरिजिन के साथ इसको जॉइन कर देंगे, दोनों साइड में एरोज ड्रॉ करेंगे और एंगल को नाम देंगे एंगल XYZ। उसके एंगल के अंदर उसका मेजर लिखेंगे 120 डिग्रीज। तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल।
तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।